नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट में आपका स्वागत है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां के रेतीले रास्तों और ऊंट की सवारी में जीवन का एक अलग ही रस है, वहीं रमेश का बचपन भी इन्हीं रेगिस्तानी रास्तों पर दौड़ते भागते बीता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक है और दिल में कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून। रमेश के पिता एक साधारण किसान हैं, जो अपने परिवार के लिए मेहनत से हर दिन 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। अपनी मां से सीखते हुए रमेश ने समझा है कि मेहनत का महत्व क्या है और परिवार का साथ कितना कीमती है। वो हर रोज अपने पिता के साथ खेतों में काम करता है, ऊंटों की देखभाल करता है और गांव के लोगों की मदद में भी पीछे नहीं रहता। लेकिन एक बात है जो रमेश को हमेशा बेचैन रखती है। उसकी आंखों में अपने गांव से आगे जाकर कुछ बड़ा करने का सपना है। वह राजस्थान की इस तपती धूप में पसीना बहाते हुए सोचता है कि एक दिन वह खुद का बड़ा व्यवसाय शुरू करेगा, अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनाएगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसके लिए सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे उसके माता पिता और गांव वाले गर्व महसूस करें। लेकिन मुश्किल यह है कि रमेश के पास न तो कोई बिजनेस करने का तजुर्बा है और न ही उसे यह समझ आता है कि शुरुआत कहां से करे। वह हर रोज नई योजनाएं बनाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ा जाए। उसे लगता है कि शायद उसके जैसे आम आदमी के लिए बड़े सपने देखना ही एक भूल है। फिर एक दिन रमेश के दोस्त रवि ने शहर से उसे $1 मिलियन हैबिट्स नाम की किताब लाकर देता है, जो ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। यह किताब सफल लोगों की उन आदतों के बारे में है जो उनकी जिंदगी को बदल कर रख देती हैं। शुरुआत में रमेश को किताब पढ़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता जाता है, उसे लगने लगता है कि शायद यही वो सीख है जो उसकी जिंदगी को दिशा दे सकती है। रमेश ये सोचता है कि अगर वो इस किताब में बताई गई कुछ आदतें अपनी जिंदगी में अपना ले, तो क्या पता उसका भी सपना पूरा हो सके। वो मन में ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन $1 मिलियन हैबिट्स को अपनाकर अपनी जिंदगी को एक नई राह देगा। और यहीं से शुरू होती है रमेश के सपनों की सच्ची कहानी। दोस्तों, हम इस किताब में छिपे उन मंत्रों को जाने एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपको मोटिवेशन और सफलता से जुड़े ऐसे और ऑडियो बुक चाहिए, तो ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे $1 मिलियन हैबिट्स आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे सकती है। गोल सेटिंग की आदत। रमेश अपने गांव के एक छोटे से चाय के ठेले पर बैठा है। आसपास ऊंटों की गूंज और गांव वालों की बातचीत के शोर में खोया हुआ वो चाय की चुस्की ले रहा है। उसकी आंखों में एक सपना है, लेकिन सपना बिना दिशा के मानो सिर्फ एक ख्याली पुलाव जैसा लग रहा है। इतने बड़े सपने को सच करने का रास्ता समझ नहीं आता। तभी उसका दोस्त रवि, जो शहर में काम करता है, वहां आता है और उससे पूछता है, रमेश, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? हालू। रमेश एक पल के लिए चुप हो जाता है। वो सोचता है, मेरा सपना तो बड़ा है, लेकिन उसे मकसद कैसे बनाऊं? वो जवाब देता है, भाई, मुझे बस कुछ बड़ा करना है। अपनी दुकान खोलना चाहता हूं, गांव के लोगों को काम देना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत कैसे करूं, यह समझ नहीं आता। रवि मुस्कुराता है और कहता है, भाई, सपने को जब तक एक ठोस लक्ष्य नहीं बनाते, वो कभी भी साकार नहीं होता। सपने को लक्ष्य बनाना है तो उसे साफ साफ शब्दों में बयां करना सीखो। क्या तूने अपनी दुकान का नाम सोचा है? कितना कमाना है? यह सोचा है? 1 साल बाद कहां देखता है खुद को? यह सब सोच, तभी तेरे कदम तुझे उस दिशा में लेकर जाएंगे। रमेश उस दिन घर लौटता है और अपने मन की उलझनों को शांत करने के लिए किताब उठाता है। वही $1 मिलियन हैबिट्स। उसमें लिखा है, सपने सिर्फ ख्वाब होते हैं जब तक वो एक ठोस लक्ष्य नहीं बन जाते। रमेश को लगता है मानो किताब में ब्रायन ट्रेसी उसी से बात कर रहे हों। उसके मन में एक जुनून जागता है। वो सोचता है, अगर मेरा सपना बड़ा है तो मेरे पास उसे पाने का रास्ता भी बड़ा होना चाहिए। उस रात रमेश अपने कमरे में बैठकर एक नई नोटबुक निकालता है और उसके पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखता है, लक्ष्य। वो अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है। 1 साल में एक छोटी दुकान, 2 साल में एक बड़ा स्टोर और 3 साल में अपना खुद का ब्रांड। अपने लक्ष्य के हर छोटे छोटे हिस्से को पूरा करने के लिए
वो एक टाइमलाइन बनाता है। उसके लिए अब ये सपना नहीं बल्कि एक रोड मैप बन गया है। वो अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट करता है, लिखता है कि उसे कितने पैसे कमाने हैं, कितनी बचत करनी है और अपने गांव में कितने लोगों को काम देना है। अब हर सुबह जब रमेश उठता है तो वो अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाता है। उसके मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसके पास अपने हर कदम की योजना है। हर रात सोने से पहले वो अपनी नोटबुक में अपना दिन का हिसाब लिखता है और देखता है कि उसने अपने लक्ष्य की ओर कितना प्रगति की है। कुछ हफ्तों के भीतर ही रमेश को महसूस होता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब वो सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि हर दिन अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहा है। गांव वाले भी उसकी इस लगन को देखकर हैरान हैं और उसका सम्मान करने लगे हैं। उसके इस बदलाव ने न केवल उसकी सोच को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया है। अब उसे पता है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे पाने का रास्ता क्या है। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन की आदत। रमेश ने अपने जीवन का लक्ष्य तो तय कर लिया था, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के सफर में हर कदम पर उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। एक सुबह वो अपने कमरे में बैठा अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर चमक रही सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस पर टिक जाती हैं और वो खुद को रोक नहीं पाता। उसके मन में आता है, बस 5 मिनट देख लेता हूं, फिर वापस काम पे लौटूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब वो वापस अपने प्लान पर लौटता है तो देखता है कि उसकी सारी कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है। उसे एहसास होता है कि डिस्ट्रैक्शंस उसकी मेहनत और समय दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। वो सोचता है, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो शायद मेरे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। इस सोच से उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन की आदत। रमेश ने अपने जीवन का लक्ष्य तो तय कर लिया था, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के सफर में हर कदम पर उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। एक सुबह वो अपने कमरे में बैठा अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर चमक रही सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस पर टिक जाती हैं और वो खुद को रोक नहीं पाता। उसके मन में आता है, बस 5 मिनट देख लेता हूं, फिर वापस काम पे लौटूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब वो वापस अपने प्लान पर लौटता है तो देखता है कि उसकी सारी कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है। उसे एहसास होता है कि डिस्ट्रैक्शंस उसकी मेहनत और समय दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। वो सोचता है, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो शायद मेरे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। इस सोच से उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उसी रात रमेश फिर से $1 मिलियन हैबिट्स की किताब पढ़ने बैठता है। उसमें ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, जो इंसान अनुशासन को अपनाता है और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। यह पढ़ते ही रमेश को समझ में आता है कि उसे खुद पर एक सख्त अनुशासन लाने की जरूरत है। अनुशासन ही उसके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और उसे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगले दिन से रमेश एक नया नियम अपनाता है। वो अपना एक डेली स्केड्यूल बनाता है और उसे अपने कमरे की दीवार पर चिपका देता है। अब उसके हर घंटे का हिसाब तय होता है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, बिजनेस प्लान पर काम करना और शाम को गांव के कामों में अपने परिवार की मदद करना। उसने यह भी तय किया कि दिन में सिर्फ एक बार ही सोशल मीडिया चेक करेगा और सिर्फ 10 मिनट के लिए। पहले कुछ दिन रमेश को मुश्किल लगते हैं। जब भी वो सोशल मीडिया की तरफ खींचता है या कोई और डिस्ट्रैक्शन आता है, वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है जैसे वो अपने दिमाग के साथ एक लड़ाई लड़ रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसका मन अब ज्यादा शांत है और उसकी एकाग्रता, फोकस में सुधार हो रहा है। एक दिन गांव के चौपाल पर उसके दोस्त रवि ने उससे पूछा, रमेश, तू इन दिनों इतना सीरियस क्यों दिखता है? पहले तो तू बस मजे में रहता था। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, रवि भाई, अगर अपने सपनों को सच करना है तो खुद पर काबू रखना जरूरी है। अनुशासन और आत्मविश्वास से ही आगे बढ़ सकता हूं। रवि उसकी इस बात पर हैरान होकर उसे देखता है और सोचता है
कि रमेश कितना बदल गया है। अब रमेश के जीवन में हर कदम सटीक होता है। उसकी हर आदत उसे उसके लक्ष्य की ओर एक कदम और करीब लेकर जाती है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस में समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से खुद को और मजबूत बनाता है। उसकी इस अनुशासन की आदत ने न केवल उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, बल्कि उसकी सोच और समझ को भी गहरा कर दिया है। रमेश को अब एहसास होता है कि असली ताकत अपने आप पर नियंत्रण रखना है। अनुशासन ने उसे डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाना सिखा दिया और आत्मविश्वास ने उसे हर चुनौती को जीतने की हिम्मत दी है। अब उसे पता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसका मन और आत्मविश्वास उसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देंगे। निरंतर सीखने की आदत। रमेश ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और अनुशासन के सहारे खुद को डिस्ट्रैक्शन से भी बचा लिया था। लेकिन अब एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी थी। उसे अपने बिजनेस के लिए बहुत कुछ सीखना था। गांव में बिजनेस करने की जानकारी तो दूर, उसे यह भी नहीं पता था कि अपने उत्पाद को कैसे बेचना है या ग्राहकों को आकर्षित करना है। फिर भी उसने ठान लिया था कि वो कुछ भी सीखने से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन रमेश गांव के पास वाले कस्बे में गया, जहां उसने देखा कि लोग किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। वो दुकानदारों से बात करता है, उनके काम करने का तरीका समझता है, लेकिन वो जानता था कि ये सब जानकारी अधूरी थी। उसे अभी और गहराई में जाकर सीखने की जरूरत थी। उसके मन में एक सवाल बार बार आता था, क्या सच में मेरे जैसे एक साधारण इंसान के लिए ये सब सीख पाना मुमकिन है? रमेश एक बार फिर $1 मिलियन हैबिट्स की किताब को उठाता है। उसमें ब्रायन ट्रेसी की एक लाइन उसे याद आती है, जो इंसान सीखने से कभी नहीं रुकता, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि हर नई चीज तुम्हें एक कदम और आगे ले जाती है। ये लाइन रमेश के दिल को छू जाती है और उसे लगता है कि अगर उसे अपने सपने को सच करना है तो उसे सीखने का अपना जज्बा कभी नहीं खोना चाहिए। वो खुद से वादा करता है, अब मैं हर दिन कुछ न कुछ नया सीखूंगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। रमेश ने इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। सबसे पहले उसने किताबें पढ़नी शुरू की। पहले उसे लगता था कि किताबें बस स्कूल और कॉलेज के लिए होती हैं, लेकिन अब वो जानता था कार्य थे कि असली ज्ञान किताबों में छुपा है। उसने छोटे बिजनेस पर किताबें पढ़नी शुरू की, कैसे ग्राहक आकर्षित करें, कैसे पैसे की बचत करें और कैसे एक छोटा बिजनेस बड़ा बनाया जा सकता है। उसके पास स्मार्टफोन था, इसीलिए उसने YouTube पर भी वीडियो देखना शुरू किया। वो मार्केटिंग, फाइनेंस और बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में जानने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि एक सफल बिजनेस चलाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही नॉलेज भी जरूरी है। वो नोट्स बनाता और उन पर रोज काम करता, ताकि वो जो भी सीखे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। फिर एक दिन गांव में एक सरकारी कार्यशाला, वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें नए बिजनेस शुरू करने और उन्हें संभालने के तरीके सिखाए जा रहे थे। रमेश ने भी उसमें हिस्सा लिया। उस कार्यशाला में उसने और लोगों से बातचीत की और जाना कि वो भी उसकी तरह ही सीखने के सफर पर हैं। वहां उसने कई सफल लोगों की कहानियां सुनी, जिन्होंने मुश्किल हालातों में सीख कर अपना मुकाम हासिल किया। ये बातें उसे और प्रेरित करती हैं और वो मन में ठान लेता है कि अब वो कभी भी सीखना बंद नहीं करेगा। अब रमेश के पास एक नई सोच और आत्मविश्वास है। उसे लगता है कि हर दिन वो एक नए अंदाज में कुछ न कुछ सीख रहा है और उसकी यह सीखने की आदत उसे अपने लक्ष्य के और करीब ला रही है। गांव वाले भी रमेश के इस बदलाव को देखकर दंग रह जाते हैं। अब वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं है, बल्कि ज्ञान का भंडार बन गया है। उसकी यह सीखने की आदत उसे एक मजबूत और काबिल इंसान में बदल रही है। इस तरह रमेश की सीखने की आदत का सफर उसे हर दिन बेहतर बना रहा है। उसकी इस आदत से न केवल वो अपने लक्ष्य के और करीब आ रहा है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। टाइम मैनेजमेंट का सही उपयोग। रमेश का दिन हमेशा व्यस्त रहता था। सुबह खेतों में काम करना, फिर अपने छोटे से गांव में जरूरतमंदों की मदद करना,
और शाम को अपने बिजनेस की योजनाओं पर काम करना। उसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए लक्ष्य तय कर लिए थे और अनुशासन भी बना लिया था, लेकिन समय के सही उपयोग को लेकर उसे अभी भी परेशानी हो रही थी। दिन में कई बार उसके काम अधूरे रह जाते और वो खुद को थका हुआ महसूस करता। रमेश को लगता था कि 24 घंटे किसी काम के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर एक दिन जब वो मिलियन डॉलर हैबिट्स पढ़ रहा था, तो उसने ब्रायन ट्रेसी की एक बात पढ़ी। जो लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं वही सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं। हर मिनट की कीमत समझो और अपने समय को अपने लक्ष्यों के अनुसार बांटो। ये बात रमेश के दिल में घर कर गई। उसे लगा कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमी है। उसे यह समझ में आया कि उसे अपने हर घंटे का हिसाब रखना होगा और गैर जरूरी कामों में समय बर्बाद करने से बचना होगा। अगले दिन रमेश ने एक नई शुरुआत की। उसने एक छोटी डायरी निकाली और उसमें दिन भर का शेड्यूल बनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि पहले हर काम को अपने हिसाब से समय में बांटा जाए। उसने सुबह 5 बजे उठने का लक्ष्य रखा ताकि उसका दिन जल्दी शुरू हो सके। इसके बाद उसने 1 घंटा पढ़ाई के लिए और 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए तय किया। खेतों में काम का समय अलग से रखा और बिजनेस प्लानिंग के लिए भी खास घंटे रखे। कुछ दिन तो रमेश को यह शेड्यूल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गया। अब रमेश अपने हर काम को तय समय में पूरा करने लगा। जब भी वो महसूस करता कि किसी काम में समय ज्यादा लग रहा है या वो किसी और काम में भटक रहा है, तो वो तुरंत खुद को संभाल लेता। उसने छोटे छोटे ब्रेक भी अपने दिन में शामिल किए ताकि उसकी ऊर्जा बरकरार रहे और वो ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहे। एक दिन गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें रमेश भी शामिल हुआ। वहां पर एक सरकारी अधिकारी ने उससे अपने सफल बिजनेस के बारे में पूछा, क्योंकि अब गांव में रमेश का नाम अच्छे समय प्रबंधन के लिए मशहूर हो चुका था। रमेश ने उन्हें बसखें बताया, जब मैंने समय को सही ढंग से उपयोग करना सीख लिया, तब से मैंने अपने काम को बिना किसी दबाव के पूरा करना शुरू कर दिया। अब मुझे दिन छोटा नहीं बल्कि बड़ा लगता है। अब रमेश के पास सिर्फ 24 घंटे नहीं थे, बल्कि उसके पास एक सटीक योजना थी जिससे वो हर मिनट का सही उपयोग कर सकता था। उसने सीखा कि समय का सही उपयोग ही असली कुंजी है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अब वो अपने हर लक्ष्य को सही समय पर पूरा करने की ओर बढ़ रहा है और उसे अपने हर दिन का इंतजार रहता है कि वो अपनी मेहनत और समय का बेहतर उपयोग कैसे करेगा। गांव के लोग भी रमेश से प्रेरणा लेने लगे। वो सभी उसे देखकर सोचते थे कि अगर रमेश समय का सही उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकता है, तो वो भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब रमेश का हर दिन उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था और उसकी यह आदत उसके जीवन को हर रोज एक नई दिशा दे रही थी। पैसे का सही इस्तेमाल करने की आदत। रमेश के पास हमेशा पैसे की कमी नहीं होती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि पैसे का सही इस्तेमाल ही उसके भविष्य को संवार सकता है। गांव में आमतौर पर लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद बचत कम ही करते थे। रमेश भी कभी कभी सोचता था, अगर मुझे अपना बिजनेस करना है तो मुझे अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। वो अक्सर सोचता था कि जहां कुछ लोग अपना पैसा तामझाम, शादी ब्याह या फालतू खर्चों पर उड़ा देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों को सही जगह पर लगाकर अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। रमेश को यह समझ में आ चुका था कि पैसा बस एक साधन है और अगर उसे सही दिशा में खर्च किया जाए तो वही पैसा एक बड़ा व्यवसाय या संपत्ति का रूप ले सकता है। रमेश ने एक दिन फिर से मिलियन डॉलर हैबिट्स की किताब उठाई। उसमें ब्रायन ट्रेसी ने एक खास बात लिखी थी, पैसे का सही इस्तेमाल तभी होता है जब आप इसे निवेश की तरह देखें, न कि खर्च के रूप में। अगर आप अपने पैसे को बचाते और निवेश करते हैं तो वो भविष्य में आपको फल देगा। यह लाइन रमेश के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसने ठान लिया कि अब पैसे का हर एक हिस्सा उसे सही दिशा में ही लगाना है। रमेश ने सबसे पहले यह तय किया कि वो हर महीने अपने आय का कुछ हिस्सा बचत में डालेगा। उसने एक साधारण सी योजना बनाई। हर महीने कम से कम 20% अपनी आय का बचत के रूप में अलग रखेगा। यह रकम ना तो ज्यादा थी
लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ती गई। उसे यह समझ में आ गया था कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी बचत की जाती है। एक दिन गांव में एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई जो शहर में बिजनेस कर रहा था। रमेश ने उससे पूछा, भाई, तुमने अपने बिजनेस के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, शुरुआत में तो मैंने हर छोटी चीज पर ध्यान दिया। कैसे पैसे बचाए जाएं, कहां कहां निवेश किया जाए और कहां खर्चों को कम किया जाए। और सबसे जरूरी बात, बचत को कभी खर्च में ना बदलो। जब पैसा बचाने की आदत बन जाती है तो निवेश करना और भी आसान हो जाता है। रमेश को समझ में आया कि उसे अब सिर्फ बचत ही नहीं करनी है, बल्कि अपने पैसों का सही निवेश भी करना होगा। उसने सोचा कि उसकी बचत का एक हिस्सा उसे फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉवरेन बॉन्ड्स और अन्य कम जोखिम वाले निवेश में लगाना चाहिए। दूसरे हिस्से को उसने अपने बिजनेस की शुरुआत में लगाने के लिए बचाकर रखा। अब रमेश को यह एहसास हुआ कि पैसे का सही इस्तेमाल सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि निवेश और बचत करना है। उसने अपने हर छोटे खर्चे पर नजर रखना शुरू किया। पहले वो गांव में शादी ब्याह पर अनावश्यक खर्च कर देता था, लेकिन अब उसने एक सीमा तय की। हर खर्चे से पहले वह सोचता, क्या यह खर्च मेरे भविष्य के लिए फायदेमंद है? अगर जवाब नहीं होता तो वह उस खर्चे को टाल देता। रमेश ने कुछ महीनों में ही देखा कि उसकी बचत और निवेश का तरीका उसे मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। उसका बिजनेस प्लान अब और ज्यादा स्पष्ट था और वो जानता था कि उसकी मेहनत, अनुशासन और पैसों का सही इस्तेमाल उसे अपने सपनों के और करीब ले जाएगा। गांव वाले भी उसकी सोच को देखकर हैरान थे और रमेश को अब सिर्फ एक मेहनती किसान नहीं, बल्कि एक स्मार्ट निवेशक भी माना जाने लगा था। रमेश का यह वित्तीय अनुशासन न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदल रहा था, बल्कि उसके परिवार और गांव के लिए भी एक उदाहरण बन रहा था। वह जानता था कि पैसे को खर्च करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में लगाना, ताकि भविष्य में यही पैसे उसे अपना सपना पूरा करने में मदद कर सकें, स्वस्थ रहने की आदत। रमेश ने जब अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया था, तो उसने अपनी सोच और आदतों को बदलने के साथ साथ अपनी सेहत को भी प्राथमिकता दी। वह जानता था कि अगर उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है तो केवल मानसिक और वित्तीय ताकत ही नहीं, बल्कि शारीरिक ताकत भी जरूरी है। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव में काम के अलावा रमेश को हमेशा अपनी सेहत के लिए समय निकालने का मौका कम ही मिलता था। हर दिन सुबह 5 बजे उठने के बाद रमेश पहले खेतों में काम करने जाता। दिन भर की मेहनत, धूप और मिट्टी के बीच काम करने से उसकी शारीरिक स्थिति थकावट से भर जाती। लेकिन एक दिन जब वो थक कर घर वापस आया तो उसकी मां ने उसे समझाया, रमेश, तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अपने शरीर का ख्याल भी रखना जरूरी है। तुमसे हम सबको उम्मीद है कि तुम अपना सपना साकार करोगे, लेकिन अगर तुम खुद ठीक से सेहतमंद नहीं रहोगे तो कैसे कर पाओगे? यह बात रमेश के दिल में बैठ गई। रमेश सोचने लगा, अगर मुझे अपने सपनों को सच करना है तो मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा। तभी उसे $1 मिलियन हैबिट्स की किताब याद आई, जिसमें ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा संसाधन है। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। रमेश ने तय किया कि अब वह अपनी सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। सबसे पहले उसने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। उसने सुबह उठते ही 15 मिनट के लिए हल्का व्यायाम और योग करना शुरू किया। पहले तो उसे ये आदत थोड़ी कठिनाई महसूस होती, लेकिन फिर धीरे धीरे वह इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। उसकी मां उसे ताजे फल और पानी पीने की सलाह देती और रमेश अब रोज नाश्ते में पौष्टिक आहार लेने लगा। खेतों में काम करने के बाद रमेश ने अपनी सेहत के लिए सही खाना खाने पर ध्यान दिया। पहले वो दिन भर खेतों में काम करता और फिर रोटियां खाकर सो जाता था, लेकिन अब उसने भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर भोजन शामिल किया। उसकी थकान अब पहले की तरह नहीं होती और उसे खुद में ऊर्जा का एहसास होने लगा। रमेश ने अपनी खाने पीने की आदतें बदलने के अलावा पूरी रात सही तरीके से सोने की आदत भी डाली। उसने यह जाना कि जितनी महत्वपूर्ण मेहनत है
उतनी ही महत्वपूर्ण सही नींद भी है। रात को वो अब 7-8 घंटे की गहरी नींद लेने लगा, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से तरोताजा हो जाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रमेश अब मानसिक तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम भी करने लगा था। दिन भर के तनाव और मेहनत को शांत करने के लिए वह हर दिन 10-15 मिनट शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। यह उसे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता था, जिससे वह और भी बेहतर काम कर पाता था। वहीं रमेश के दोस्तों ने उसे देखा और हैरान रह गए। पहले जो रमेश थका थका सा नजर आता था, अब वही रमेश ताजगी और ऊर्जा से भरा हुआ नजर आता था। उसकी कार्य क्षमता में भी सुधार आया था और वह अब काम को न सिर्फ जल्दी बल्कि बेहतर तरीके से करता था। गांव में लोग उससे पूछने लगे, रमेश, तू इतना बदल कैसे गया? पहले तो तू हमेशा थका रहता था, अब कैसे इतना एक्टिव हो गया? रमेश मुस्कुराते हुए जवाब देता, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप किसी भी चीज को सही से नहीं कर सकते। मैंने अपनी सेहत को सुधारने का ठान लिया है और आज मैं यह देख रहा हूं कि मेरी मेहनत और ऊर्जा दोनों बढ़ गई हैं। रमेश अब अपनी सेहत को लेकर पूरी तरह से जागरूक था। वो जानता था कि एक स्वस्थ शरीर ही उसके सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी मददगार बन सकता है। उसकी यह आदत न सिर्फ उसकी शारीरिक स्थिति को मजबूत कर रही थी, बल्कि मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना रही थी। अब वह जानता था कि एक स्वस्थ जीवन शैली के बिना किसी भी सपने को पूरा नहीं किया जा सकता। अब रमेश के जीवन में हर दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह था। उसकी सेहत से जुड़े बदलावों ने उसे न सिर्फ एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपनी सेहत को ठीक रखेगा तो वह और भी बड़े सपनों को हासिल कर सकता है। दोस्तों, रमेश की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ अपने सपनों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही आदतों को भी अपनाया। पहले वह एक साधारण किसान था, लेकिन अपनी मेहनत, अनुशासन, सही आदतों और खुद पर विश्वास के साथ उसने यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। रमेश ने सीखा कि किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ एक आदत नहीं होती, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, अनुशासन को अपनाया, सीखने की आदत डाली, समय का सही उपयोग किया, पैसे का सही प्रबंधन किया और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सेहत को प्राथमिकता दी। उसकी ये आदतें ही थीं जिन्होंने उसे न सिर्फ एक अच्छे इंसान बल्कि एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बना दिया। आज रमेश न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में एक उदाहरण बन चुका है। लोग उसे देखकर यह महसूस करते हैं कि अगर रमेश जैसे साधारण इंसान ने अपनी आदतें बदलकर अपनी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला दिया, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। उसका नाम अब गांव में सिर्फ मेहनत और संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने अपनी आदतों के बल पर अपनी जिंदगी को नए मुकाम तक पहुंचाया। अगर रमेश की तरह आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो याद रखें, सफलता कोई जादू की बात नहीं है, बल्कि यह उन आदतों का परिणाम है जिन्हें हम रोज अपनाते हैं। लक्ष्य स्पष्ट करें, अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करें और हर दिन अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर काम करें, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। आज से ही तय करें कि आप अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। आप भी रमेश की तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बस आपको अपनी आदतों को सही दिशा में ढालना होगा। दोस्तों, कैसे $1 मिलियन हैबिट किताब ने रमेश की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, आप भी ये आदतें अपनाकर एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें।